नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर 2 कारों में हुई जबरदस्त भिड़ंत, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए भर्ती करवाया एमबी हॉस्पिटल में। सलूम्बर उपचुनाव में पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे 17 शिक्षकों को किया एपीओ, जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर शिक्षकों के खिलाफ जांच शुरू, भाजपा प्रत्याशी ने की थी शिकायत। उदयपुर का बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामला, आरोपी रियाज अत्तारी की तबीयत बिगड़ने के बाद लाया गया अस्पताल, सभी आरोपी बंद है अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे 27 पर मंगलवार को 2 कारों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद घायलों को एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया है। इधर इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसवाल चौकी के एएसआई गोपाल सिंह ने बताया कि एक कार में सवार 4 लोग गोगुंदा से उदयपुर की तरफ जा रहे थे। दूसरी कार से एक व्यक्ति उदयपुर से गोगुंदा आ रहा था। उसकी कार के सामने अचानक गाय आने पर उसका बैलेंस बिगड़ गया। गाय को बचाने के चक्कर में कार डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन पर जाकर पलट गई और सामने से आ रही कार भी उससे टकरा गई। गाय को बचाने में पलटी कार को चला रहे व्यक्ति की मौत हो गई है। कार का बोनट पूरी तरह से उखड़ गया। आगे से कांच और ऊपरी हिस्सा भी बुरी तरह से टूट गया है। चालक का शव कार में फंस गया है, जिससे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। दूसरी कार में सवार 4 लोगों में से 2 घायल है। वही हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। सूचना पर इसवाल चौकी के गोपाल सिंह और पेट्रोलिंग की टीम के भगवत सिंह जाला मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्षतिग्रस्त कारों को साइड में करवाकर ट्रैफिक व्यवस्था बहाल करवाई और मामले में बड़गांव थाना पुलिस जांच कर रही है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो विधानसभा उपचुनाव में आप किसी भी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो आप भी एपीओ होने के लिए तैयार हो जाइए। जी हां, सलूम्बर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। उपचुनाव में राजनीतिक पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे शिक्षा विभाग के 17 शिक्षकों को चुनाव आयोग ने निलंबित कर दिया है और साफ तौर पर संदेश दिया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, चाहे सत्ताधारी पार्टी का प्रचार कर रहे हो या फिर किसी अन्य पार्टी का प्रचार कर रहे हो। जिला निर्वाचन अधिकारी को इन शिक्षकों के खिलाफ विशेष राजनीतिक पार्टी का प्रचार करने संबंधित शिकायत मिली थी, जिसे निर्वाचन विभाग के आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए इनके खिलाफ एक्शन लिया है। सभी टीचर्स को एपीओ करते हुए मुख्यालय सलूम्बर उपखंड ऑफिस किया है और इस मामले में विभाग की ओर से जांच भी शुरू कर दी गई है। उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी रियाज अत्तारी की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मंगलवार को अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में उसे लाया गया। भारी पुलिस बल और कड़ी सुरक्षा के बीच अत्तारी जैसे ही अस्पताल पहुंचा, उसे देखने वालों का जमावड़ा वहां पर लग गया। यहां पर रियाज अत्तारी को यूरोलॉजी विभाग में दिखाया गया। रियाज को पहले भी यह परेशानी आ चुकी है। उसके साथ हार्डकोर अपराधी सिकंदर और एक अन्य हार्डकोर अपराधी को भी जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के ओपीडी में दिखाया गया। कैदियों को अस्पताल लाने के कारण अस्पताल को छावनी में तब्दील करना पड़ा। सभी का उपचार करवाने के बाद फिर से पुलिस हाई सिक्योरिटी जेल ले गई। बता दें कि कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में गिरफ्तार सभी आरोपी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कैद है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। लेक सिटी में छठ पूजा की तैयारियां पूरे जोरों शोरों के साथ चल रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी फतेह सागर के दिवाली छोर पर श्रद्धालु छठ महापर्व की विधिवत पूजा अर्चना करेंगे।
इसके लिए वहां पर सफाई अभियान के साथ टेंट भी लगाए जा रहे हैं। बिहार के रहने वाले लोगों के लिए इस पर्व का खासा महत्व होता है। लेक सिटी में रहने वाले छठ व्रतियों को और भक्तजनों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े और वे सुरक्षित रूप से अपनी पूजा संपन्न कर सके, इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि मंगलवार से नहाए खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। वहीं गुरुवार की शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। मैं छठ पूजा संयुक्त समारोह समिति के अध्यक्ष हूँ और मेरा आशीश्वर साहनी, मैं मुजफ्फरपुर बिहार के मैं रहने वाला हूँ। और हम लोगों का आज त्यौहार जो है बहुत बड़ा त्यौहार है और हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बिहार और छत्तीसगढ़ के और अपना उत्तर प्रदेश के जितने हैं, और आज के टाइम में तो ऑल इंडिया ही छठ पूजा मनाया जा रहा है। और इसको सूरज भगवान का हम लोग अर्घ देते हैं। लोगवा तो उगते हुए सूरज को प्रणाम करता है, लेकिन हमारे बिहार वासियों ने और हम लोग बिहार का जो है जितने हैं माने छठ जो करते हैं वो डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। और ये वर्षों से परंपरा है कि जो वर्षों से हम लोग करते हुए आ रहे हैं और कर रहे हैं, और हम लोगों को पूर्वजों ने भी जो करके दिया वो उसी को हम आजकल फॉलोअप कर रहे हैं। और आज धूमधाम से बहुत आज हम लोग उदयपुर में यार झीलों के नगरी फतेह सागर दिवाली छोड़ के हम अभी खड़े हैं। और यहाँ भी हम लोग कम से कम 15 साल से, हम लोग 20 साल से हो गए हम लोग को छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कम से कम 10 से 12 हज़ार आदमी इकट्ठा है और हमारे होते हैं यहाँ पे। और माने करीब उदयपुर में 4 जगह हम लोग मनाते हैं, 3 से 4 जगह। एक सबसे फर्स्ट तो अपना के गले ये दिवाली छोड़ फिर हम लोग खड़े हैं वहाँ पे, माने वर्षों से धूमधाम मनाते हैं। फिर भी यहाँ जगह न होने के कारण 4 जगह में बट गया है, जो चारों जगह अभी भी क्या नाम है वही धूमधाम से मनाया जाता है। आज पहला दिन है। आज पहला दिन है जो नहाए खाए होता है। जो नहाए खाए के दिन हमारे जो व्रतधारी है वो आपको कद्दू की सब्जी से लौकी की सब्जी और दाल, चने की दाल से आज भोग लगा करके अपना, और चावल भात बोलते हैं अपना, हम लोग के कहावत है कि भात बोलते हैं, हम लोगों को भाषा में भात बोलते हैं कि भात खा करके अपना आज व्रत शुरू करेंगे। कल जो है अपना खरना बोलते हैं, जो परवर्ती अपना घर के अंदर ही माने अब अपना देवता को अपना निमंत्रण देते हैं और पूजा करके हम लोग क्या है कि सारे अपना जितने परिवार के अंदर जो सदस्य हैं या अपना जो भी है वो अपना केला के पत्ते और सूखी रोटी और गुड़ से बना हुआ खीर को वहाँ भोग लगाते हैं। शहर सहित पूरे जिले में मंगलवार को मनसावाचा व्रत का उद्यापन शास्त्र सम्मत विधि विधान से किया गया। यह व्रत श्रावण शुक्ल चतुर्थी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तक श्रद्धालुओं द्वारा 4 माह तक यह व्रत किया जाता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को लगातार 4 साल तक 16 सोमवार को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस व्रत के पूर्ण होने के बाद 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर गुड़ और 1.25 सेर घी का चूरमा बनाया जाता है और उसके बाद महादेव जी का पूजन कर कथा सुनी जाती है। इससे पहले 16 सोमवार तक लगातार महादेव जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही कथा भी सुनी जाती है। वहीं चतुर्थी के मौके पर इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के मौके पर बनाए गए चूरमे में से 1 लड्डू ब्राह्मण, 1 नाथ बाबा और 1 लड्डू गौ माता एवं 1 लड्डू व्रत करने वाले के लिए रखा जाता है। लड्डू का भोग लगाकर व्रत खोलने की परंपरा है। इस व्रत को लेकर जिले के सभी महादेव जी के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। भक्तों ने अलसुबह उठकर प्रसाद बनाया और उसके बाद मंदिर में महादेव जी को भोग लगाया। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी मंगलवार को व्रत उद्यापन के मौके पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ रही। मंदिर पुजारी या पंडित ने व्रत करने वाले सभी भक्तों को कथा सुनाई। वहीं मनोकामना पूरी करने के लिए 4 महीने तक चलने वाले मनसावाचा व्रत में
महिलाएं शिव मंदिरों में जाकर व्रत का संकल्प लेती है। कन्याओं व युवतियों ने अच्छे वर की कामना से तो विवाहितों ने सुख दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत किया। कहीं कहीं पुरुषों ने भी इस व्रत को पूरा किया। मैं यहाँ पर 15 साल से मनशाकुंड महादेव जी का व्रत कर रही हूँ। ये मेरे 15वां उद्यापन है। मैं यहाँ हर साल व्रत करती हूँ। हर साल यहाँ सब जने चूरमा चढ़ाते हैं और उसी चूरमा का भोग लगाते हैं और वही चूरमे से व्रत खोलते हैं। 4 साल करते हैं, 4 साल भी करते हैं इस व्रत को, और 16 साल अगर नहीं छोड़ना है तो 16 साल भी इस व्रत को करते हैं। 4 भाग करते हैं, चारों भाग बराबर बांटते हैं। उनके बाद गाय का और हमारा और भोलेनाथ का और ये भाग निकालते हैं। उनमें से हमारा भाग बांटते हैं हम और वही भाग खाते भी है। और ये सारी जो मेरी फ्रेंड सर्कल है ये सारे भी व्रत करते हैं। ये 4 साल का व्रत होता है। अपन जैसे कि आज उजमना मनसा महादेव का हमें बहुत खुशी मिलती है, सारी मनोकामना भी पूरी होती है। ये इसके लिए हम ये व्रत करते हैं। मतलब ये 4 साल का होता है। 4 साल का होता है ये व्रत। हर एक ही साल में करना पड़ता है 4 महीने के लिए व्रत, और ये 4 साल के लिए करते हैं हम। उजमना आज मनसा महादेव का चौथ होती है, जिसे जो ये व्रत पूरा होता है 4 महीने का। तो अगले साल वापस यही व्रत करेंगे हम लोग। हाँ, चूरमा बनता है 4.25 किलो का बनता है। कितनी खुशी क्या मांगा है आपने, क्या अपने परिवार से? वो तो खुशी उनको बताया ना, हम आपको नहीं बता सकते ना, पर होती है पूरी हमारी खुशी। ये है हर हर महादेव। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्री मैच्योर बेबी वृंदा की गैस्ट्रिक परफोरेशन की सफल सर्जरी कर उसे नया जीवन दिया और 3 पीढ़ियों में जन्मी पहली बच्ची की इस सर्जरी में बाल एवं नवजात शिशु सर्जन डॉक्टर प्रवीण जावर, एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर प्रकाश औदिच्य, डॉक्टर कृष्णा गोपाल, डॉक्टर अनिल, विष्णु एवं संजय की टीम का सहयोग रहा। दरअसल बच्ची की मां को गर्भावस्था के दौरान हाई बीपी की शिकायत के चलते समय से पहले डिलीवरी करवानी पड़ी। बेबी का जन्म समय से पूर्व हो गया। जन्म के समय बच्ची का वजन 1.140 ग्राम था। बच्ची के कम वजन और समय से पूर्व पैदा होने की वजह से उसे गहन चिकित्सा विभाग में रखा हुआ था। 5वें दिन बच्ची की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक हो गई। परिजन बच्ची को तुरंत भिलवाड़ा से पैसिफिक हॉस्पिटल भीलों का बेदला लेकर आए। बच्ची को तुरंत वेंटिलेटर पर लेकर जांच की तो पता चला कि बच्ची की आंत फट गई है और आमाशय लगभग आधे से ज्यादा सड़ गया था, जिसका ऑपरेशन द्वारा इलाज संभव था। ऐसी स्थिति में अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं किया जाता कुछ ही घंटों में उसकी मृत्यु हो सकती थी। बाल एवं नवजात शिशु सर्जन डॉक्टर प्रवीण जावर ने बताया कि नवजात शिशु में गैस्ट्रिक परफोरेशन एक दुर्लभ लेकिन जीवन घातक स्थिति है। यह जन्म के पहले कुछ दिनों में होने की सबसे अधिक संभावना है। ऑपरेशन के बाद लगभग 2 महीने तक बच्ची को वेंटिलेटर एवं गहन चिकित्सा इकाई में डॉक्टर पुनीत जैन, डॉक्टर सनी मालविया, डॉक्टर पलक जैन, मनीष एवं कल्पेश की निगरानी में रखा गया। बच्ची अभी पूरी तरह से स्वस्थ है और उसका वजन 3.5 किलो हो गया है और उसे छुट्टी दे दी गई है। बच्ची के परिजनों ने पीएमसीएच के चेयरमैन राहुल अग्रवाल, सभी चिकित्सकों, मैनेजमेंट, नर्सिंग कर्मियों एवं स्टाफ का आभार जताया। हम भीलवाड़ा महात्मा गांधी से रेफर होके यहाँ आए थे। मिसेज की बीपी 200 पार थी। यहाँ आने के बाद 5 दिन एडमिट रही और ऑपरेशन से मेरे बच्ची हुई। बच्ची के 5 दिन बाद पेट में इन्फेक्शन हुआ और इसकी आंत और स्टोमक ये फूल गए। इन्फेक्शन के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन हुआ और आज बच्ची हुई थी मेरे 1 किलो से कम की। और आज सभी स्टाफ, पीएमसीएच स्टाफ और डॉक्टर प्रवीण जावर सर, डॉक्टर पुनीत सर, इन सब की मदद से आज ये बच्ची जीवित है और सब सही है। आज 3.5 किलो की ये हो चुकी है बच्ची। ये हमारे पास प्रीटम बच्ची, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, 1.1 वाज द वेट एट द टाइम ऑफ बर्थ, और जिस समय हमने ऑपरेशन किया था 980 ग्राम की थी। गैस्ट्रिक परफोरेशन था, एनईसी एंड गैस्ट्रिक परफोरेशन। और जब इंट्रा फाइंडिंग में पूरा का पूरा स्टमक लगभग 1/4 स्टमक ही बचा हुआ था, बाकी पूरा स्लफ्ड आउट हो चुका था। बहुत सीवियर सेप्सिस में बच्ची थी। स्टमक रिपेयर किया गया एंड लगभग 2 महीने के वेंटिलेटर और एनआईसीयू सपोर्ट के बाद बच्ची को हम बाहर ला पाए। आज
बच्ची को डिस्चार्ज करके आज बच्ची लगभग 2 महीने के फॉलोअप पीरियड में है। अभी बच्ची का वजन 3.5 किलो हो गया है। सारे नॉर्मल माइलस्टोन एज पर एज बच्ची अचीव करती जा रही है, अच्छे से वेट गेन कर रही है, राइट, एंड स्टमक कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी हो गई। मैं थैंक्स कहूँगा इनके पेरेंट्स को जिन्होंने इतना विश्वास रखा हम पे कि इतना धैर्य और पेशेंस रख पाया, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इलाज में, राइट। मेरी पूरी पीडियाट्रिशियन की टीम को, डॉक्टर पुनीत, डॉक्टर पलक, डॉक्टर सनी, जिनकी वजह से डे नाइट वो राउंड द क्लॉक ऑन फ्लोर बच्ची की देखरेख में थे। हमारे एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल सर, डॉक्टर केजी सर एंड अंडर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर प्रकाश सर, जिनकी वजह से इतने छोटे छोटे बच्चों को एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट, प्री टर्म, वेरी प्री टर्म बच्चों को भी हम सक्सेसफुली सर्जरी करके अच्छा पोस्ट ऑफ केयर करके आज की तारीख में डिस्चार्ज दे रहे हैं। एंड दिस वाज almost 15 cases below 1 kg of age which we will discharge during this tenure. Thank you. उदयपुर शहर के शोभापुरा स्थित माधव विहार माधव नगर सिविल लाइन्स विकास समिति द्वारा दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। विकास समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रताप सिंह राम ने बताया कि स्नेह मिलन कार्यक्रम में वरिष्ठ जन का उपरना ओढ़ाकर सम्मान किया गया। सम्मान पाकर वरिष्ठ जन ने कहा कि इस प्रकार के सम्मान से भारतीय संस्कृति को कायम रखा जा रहा है, जो कि एक आदर्श समाज के लिए आवश्यक है। इस अवसर पर सोसाइटी को ब्यूटिफिकेशन के अंतर्गत हर्बल गार्डन को भी रोशनी से जगमग किया गया। कार्यक्रम का संचालन पंकज कुमावत ने तथा धन्यवाद मीनाक्षी जैन ने ज्ञापित किया। कार्यक्रम में सीए मनीष अग्रवाल, एलआर भाटी, पंकज कुमावत, डॉक्टर अभय जैन, डॉक्टर करुणेश सक्सेना, दिनेश सिसोदिया, डॉक्टर बीएल कुकड़ा एवं हरीश शर्मा सहित कई सदस्य मौजूद रहे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर 2 कारों में हुई जबरदस्त भिड़ंत, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए भर्ती करवाया एमबी हॉस्पिटल में। सलूम्बर उपचुनाव में पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे 17 शिक्षकों को किया एपीओ। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर शिक्षकों के खिलाफ जांच शुरू, भाजपा प्रत्याशी ने की थी शिकायत। उदयपुर का बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामला, आरोपी रियाज अत्तारी की तबीयत बिगड़ने के बाद लाया गया अस्पताल। सभी आरोपी बंद है अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।